किस बात को लेकर ये सर ये मीटिंग रखी गई है और आप किस बात को लेकर आज जहानाबाद जिले में आप मौजूद हैं? सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेसजनों का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं अरशद आलम, भारतीय युवा कांग्रेस के जो चुनाव प्राधिकरण है उसमें मैं यहाँ पर सेहदारा हूँ और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में आगामी 1 महीने के अंदर युवा कांग्रेस के चुनाव होने हैं, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1 तारीख यानी आज से लेकर 1 सितंबर से लेकर और 7 सितंबर तक विधानसभा स्तर पर कमेटी के लिए और जनपद स्तर पर जनपद कमेटी के लिए और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के लिए जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए आर्यता रखते हैं वो लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं, जिसके लिए संगठन ने एक ऐप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनाया है जो एंड्रॉयड फ़ोन पर संचालित हो सकता है। नाम है उसका विद IYC। यानी इस ऐप में जाकर के कोई भी 18 से 35 वर्ष का युवा जो संगठन के चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाहता है वो इसमें जाकर नॉमिनेशन कर सकता है। उस ऐप का नाम फिर से दोबारा जी, ये है विद IYC, जो कि आसानी से प्ले स्टोर पर या किसी भी जो है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाता है। तो पहले मैं इस प्रक्रिया के बारे में ही पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ कि 7 तारीख तक नॉमिनेशन रहेगा। 8 तारीख को उसमें ऑब्जेक्शन की डेट रखी है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, और 9 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होगी यानी उसकी जांच होगी, और 10 तारीख को सारे के जो नॉमिनेशन है वो पब्लिश कर दिए जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। और 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मेंबरशिप की डेट रखी गई है कि इस दौरान जो वोटर्स हैं हमारे जो प्रत्याशी वो बनवा सकते हैं मेंबर के रूप में, और उसके बाद उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे ज़िले में चुना जाएगा या फिर पूरे प्रदेश स्तर का चुनाव है, जिसमें जितने भी ज़िले हैं सब में जिला कमेटियां बनाई जाएंगी और जितनी भी विधानसभाएं हैं सब में विधानसभा कमेटी भी बनाई जाएगी। और प्रदेश स्तर पर एक प्रदेश कमेटी बनेगी जिसमें 16 लोगों की कमेटी है, जो पदाधिकारी हैं वो चुने जाएंगे इस प्रक्रिया के तहत। का कोई चार्ज वगैरह भी सर? जी, ये विधानसभा स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर अलग अलग है। विधानसभा में 1500 रुपये है और महिला, SC ST और विकलांग के लिए उसमें छूट है। इसी तरीके से जनपद स्तर पर ये फ़ीस 3000 रुपये है और उसमें महिला, SC ST और विकलांग के लिए 50% छूट है। और प्रदेश स्तर पर ये फ़ीस 7500 रुपये है, जिसमें महिला, SC ST और विकलांग के लिए 4000 रुपये रखी है। कार्तिकेय कुमार का एक सुनने में आ रहा था 4 तारीख को पूरे देश से लेकर पूरे देश का जनता दिल्ली पहुंच रही है, कार्यकर्ता कांग्रेस का। किस चीज़ को सर ये प्रोग्राम रखा गया दिल्ली में? दरअसल जो है कि पिछला जो कांग्रेस का अधिवेशन था ऑल इंडिया का उदयपुर में, वहीं पर ये तय हो गया था कि आगामी जो दिन है और आगामी जो चुनाव है और जो भारत की राजनीति है उसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड रखेगी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे प्रदर्शन करेगी और जनहित के किन किन मुद्दों पर वो सड़क पर उतरेगी और जनता के साथ रहेगी। तो इसी क्रम को लेकर एक यात्रा, तिरंगा यात्रा के नाम से भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम तय हुआ था, जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक पद यात्रा है, जिसमें सभी कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे और निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है कांग्रेस पार्टी के फेवर में रहेंगे और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और जनता में इस यात्रा को लेकर, और उम्मीद है कि एक सफल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम होने वाला है वो किस चीज़ को लेकर है सर? दिल्ली के रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम होने वाला है वो तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं जनता के विरोध में, कि बेतहाशा जो महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल है पूरे देश में, और जितने भी बड़े लीडरशिप है विपक्ष की, तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम जो ED और CBI के थ्रू उनका गलत इस्तेमाल करके केंद्र सरकार के कर रही है, तो उसके खिलाफ ये एक आवाज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है आज के हालात में।
जो केंद्र सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, जनता के मुद्दों से दूर है और विपक्ष का गला घोटने पे उतारू है, तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कांग्रेस पार्टी की एक शुरुआत है और ये भी एक सफल आयोजन रहेगा। और बताया जाए सर, 4 तारीख को जो रामलीला मैदान में दिल्ली में जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, किन बातों को लेकर सर ये कार्यक्रम रखा जाएगा? देश में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देशव्यापी जनता के हित में कांग्रेस पार्टी महंगाई के विरोध में दिल्ली सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली कूच किया जा रहा है। दिल्ली में हम लोग जुट रहे हैं, पूरे देश की जनता जुट रही है महंगाई के खिलाफ। आज देश चौराहे पर खड़ा है। देश में आज चुनाव पूर्व मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे। महंगाई के बात पर भी स्मृति ईरानी नंगा नाच करती थी। सिलेंडर लेकर आप देखते होंगे कि जब भी कुछ महंगाई 10 रुपया 20 रुपया बढ़ता था तो सिलेंडर लेकर आकर कितना नंगा नाच करती थी स्मृति ईरानी। आज स्मृति ईरानी की कहाँ चली गई? स्मृति ईरानी एक शब्द भी नहीं बोलती है महंगाई के मुद्दे पर। आज बड़े बड़े जो लोग आंदोलन करते थे भाजपा के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज महंगाई पर तो आप बोलते नहीं हैं, विकास पर बोलते नहीं हैं, संसद में भी आप महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं। जब महंगाई पर विपक्ष चर्चा करती है तो आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं। आप ध्यान भटकाने के लिए आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत की जनता देख रही है, धीरे धीरे समझ चुकी है और आने वाला समय आपको उखाड़ फेंकेगी। सुनने में आ रहा है कि सर राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर या पता नहीं कहाँ तक पदयात्रा करने वाले हैं सर। इस पदयात्रा का क्या मुख्य कारण हो सकता है? इस पदयात्रा का मुख्य कारण है कि हाल फिलहाल राहुल गांधी जी 1 सप्ताह पहले सिविल सोसाइटी के लोगों को मीटिंग में बुलाए थे और कहे थे राहुल गांधी जी कि यह देश व्यापी प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। सभी सामाजिक कार्यों में जो व्यस्त हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लायर लोग, बड़े बड़े इतिहासकार लोग, पर्यावरणविद लोग। आपको पता होगा कि इस प्रोग्राम में मेघा पाटेकर ऐसे हस्ती भाग लेने जा रही है, जोगिंदर यादव ऐसे हस्ती भाग लेने जा रहे हैं। पूरे देश के प्रमुख लोग भी इसमें भाग लेंगे और देश के माहौल जो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी 8 सालों से शासन में है, देश के माहौल बहुत खराब हो गया है। नफरत का वातावरण चारों तरफ फैला दिया गया है नरेंद्र मोदी और भाजपा के सरकार के द्वारा। तो पूरे देश के जनता को तोड़ने का ये लोग का प्रयास, जो इरादा है भाजपा के लोगों को द्वारा और आरएसएस के लोगों को द्वारा, तो राहुल जी इसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की है कि ताकि भारत में विभिन्न समुदाय, विभिन्न हमारे समाज के लोग, समाज और वर्ग के लोग आपस में एकता, आपसी एकता, प्रेम, भाईचारा बनाए रखें। इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह प्रोग्राम। लेकिन सुनने में तो आ रहा है सर कि 100 कार्यकर्ताओं के साथ ही वो पद यात्रा कर रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई है सर? 100 पदयात्रा पूरे इंडिया लेवल में 100 पदयात्री चुने गए थे। 100 पदयात्रा पूरे इंडिया लेवल में 100 पदयात्री वैसे रहेंगे जो राहुल जी के साथ शुरू से अंत तक रहेंगे। 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करना है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सारे बड़े बड़े नेता लोग कन्याकुमारी, जिस दिन 7 तारीख के शाम में कन्याकुमारी में प्रोग्राम होना है और 8 तारीख से सवेरे से वहाँ से निकल जाना है। पदयात्री लोग वहाँ से निकल चलेंगे। उसमें 100 लोग वैसे लोग रहेंगे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक साथ रहेंगे राहुल जी के साथ 5 महीना तक। बिहार से कितने आदमी जा रहे हैं सर? बिहार से तो 5 लोग का चयन हुआ था, उसमें से 3 लोग का नाम दिग्विजय बाबू भी घोषणा किए थे दिल्ली में। जी जी जी। आपका मुस्कान कुछ और बता रही है सर? नहीं, हमारा मुस्कान नहीं है। हमको भी उस चयन का हिस्सा हम भी बने थे। एक कन्हैया जी, अमित कुमार टुन्ना जी और हरिनारायण द्विवेदी, 3 नाम जो दिग्विजय बाबू के द्वारा लिया गया था 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में। तो बहुत सारे बिहार के लोग भी थे। तो भाई सब लोग को खुशी हुआ था कि एक हरिनारायण द्विवेदी, एक साधारण वर्कर को भी इसमें रखा गया है।